Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes, HL Korwa. This is Olympiad week and today we are going to discuss lecture number 7. We will discuss DPP 3 of chapter Fun with Magnets. Those students who have missed my previous lectures kindly see it first. So let's start to discuss DPP 3 from question number 1. The question says that which of the following is preferred to make an electromagnet? Option A is steel, option B is soft iron, option C is stainless steel, ऑप्शन डी इज प्लास्टिक। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करने के लिए प्रेफरेबल है। सो इट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सॉफ्ट आयरन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. The question says that the poles of a magnet are located at its option A is upper surface, option B is middle point, option C is ends, option D is lower surface. तो पूछा है कि किसी भी मैग्नेट का पोल कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो कोई भी मैग्नेट है उसका जो पोल है वो एंड्स पे होता है। सपोज अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो ये बार मैग्नेट है, तो पोल यहाँ पर होता है, ये नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया। इसी टाइप से अगर हम शू टाइप पोल की बात, मैग्नेट की बात करें तो वहाँ पर भी जो पोल होते हैं वो एंड्स में होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एंड्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन सेज दैट fill in the blanks. Type of magnet is used in cranes to lift heavy containers from the ship. तो हमें बताना है कि कौन सा टाइप का मैग्नेट यूज होता है अगर हमें उसका यूज हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए किया जाता है क्रेन में। ऑप्शन ए इज बार मैग्नेट, ऑप्शन बी इज सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन डी इज हॉर्स शू मैग्नेट। तो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जो क्रेन में मैग्नेट यूज होता है वो सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है। सो इट विल बी ऑप्शन बी, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिलिंड्रिकल मैग्नेट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. ए मैग्नेट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज. ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन बी इज बार मैग्नेट, ऑप्शन सी इज यू शेप्ड मैग्नेट, ऑप्शन डी इज नन। तो पूछे कि अगर हम कोई ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट पास करके फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन सेज दैट magnetic poles always exist as. Option A is dipole, option B is monopole, option C is no pole, option D is none of these. तो मैग्नेटिक जो पोल होता है उसमें क्या होता है ये पूछा हुआ है यहाँ पे कि सिंगल पोल होता है या डाइपोल होता है या कोई भी पोल नहीं होता। तो कोई भी मैग्नेट है वहाँ पर हमेशा दो पोल ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें यहाँ पर ये सपोज नॉर्थ, ये साउथ, तो यहाँ पे दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम इसको ब्रेक भी कर देंगे तो तब भी जो ये दो मैग्नेट बनेगा यहाँ पर इस तरीके से। ये यहाँ पे नॉर्थ था, ये साउथ था, तो यहाँ पर ये नॉर्थ है तो ये यहाँ पे साउथ बन जाएगा, और यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर ये नॉर्थ बन जाएगा। तो हमेशा डाईपोल ही एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ये पोल्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, डाईपोल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. मैग्नेटिक फील्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स है एट ऑल द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट। तो पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पोल्स पर,
बार मैग्नेट के पोल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, या फिर बोथ ए एंड बी, दैट इज बोथ मैक्सिमम मिनिमम। तो हमें पूछा है कि पोल पर बार मैग्नेट के पोल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो हमें पता है कि जो एंड्स होते हैं या पोल्स होते हैं, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो वो मैक्सिमम होती है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मैक्सिमम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। The question says that a bar magnet is cut into two pieces A and B from the middle as shown in the figure. Will the two pieces act as individual magnets? Options are yes, no, sometimes no, undefined. तो क्वेश्चन ने पूछा कि अगर किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को सपोज हमने दो पार्ट में कट कर दिया, ए और बी में, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये एक मैग्नेट है और इसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया, तो अब ये दो पार्ट बने, ये क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? ऑब्वियसली यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये मैग्नेट को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो ये नॉर्थ है तो यहाँ पर ये साउथ क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर ये एक नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक मैग्नेट हो गया, ये हो गया मैग्नेट, ये मैग्नेट बी बन जाएगा, ये मैग्नेट सी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पोल है, डाईपोल है। सो द राइट आंसर विल बी यस, दैट इज विल दैट, यहाँ पे पूछा है कि विल द टू पीसेस एक्ट एज इंडिविजुअल मैग्नेट्स। यस, यहाँ पे जो दो पीसेस बनेंगे वो इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन सेज दैट 4 identical iron bars were dipped in a heap of iron filling one by one। तो यहाँ पे 4 आइडेंटिकल आयरन के बार हैं, उनको हीप ऑफ द आयरन फिलिंग में डिप किया गया वन बाई वन। फिगर शोज द अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग, यहाँ पे 4 फिगर दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे 4 फिगर है, यहाँ पे आयरन फिलिंग दिखा रखा है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा और किसी में एकदम नहीं है, आयरन फिलिंग एकदम ही स्टिक नहीं किया हुआ है। तो पूछा है विच ऑफ द आयरन बार्स इज नॉट ए मैग्नेट। ऑप्शन ए इज ए, ऑप्शन बी इज बी, ऑप्शन सी इज सी, ऑप्शन डी इज डी। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें ये चारों आयरन बार्स को, तो यहाँ पे देखिए ए पर आयरन फिलिंग से, बी पर नहीं है, सी पर कुछ कम है, डी पर है बट सी से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग क्या शो करता है कि यहाँ पर जो ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ को शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए वाला जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि आयरन की फिलिंग जो है, अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग सबसे ज़्यादा है अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें। बट यहाँ पे हम बी पार्ट देखें, बी ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऑफ द आयरन फिलिंग नहीं है, कुछ भी जो है आयरन फिलिंग यहाँ पे स्टिक नहीं हुआ है एंड्स पर। सो वी कैन से दैट इट विल बी आयरन बार, क्योंकि ये आयरन बार है, सिंपल आयरन बार है और ये आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट नहीं करेगा। बाकी सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ पार्ट आयरन फिलिंग्स का अट्रैक्ट है, स्टिक है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फिगर बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says that repulsion is the surest test of, option A is magnetism, option B is refraction, option C is retardation, option D is reflection। तो ये जो रिपल्सन है वो श्योरेस्ट टेस्ट है, किसका श्योरेस्ट टेस्ट है ये पूछा हुआ है। सो इट इज श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो रिपल्सन की वजह से, अगर हम ये रिपल्सन की वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल मैग्नेट है या नहीं। सो इट विल बी मैग्नेटिज्म। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द अर्थ itself
is a huge magnet that exhibits. Options are association, deflection, retardation, magnetism. अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है that exhibits magnetism. So the right answer will be option D. So these are the explanation of all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.